श्री राधे राधे दोस्तों, सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने 21 दिनों के ब्रह्मचर्य अनुभव को शेयर करने आया हूँ। मेरा नाम दीपांशु है और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। इन 21 दिनों में जो भी मैंने सीखा, जो भी अनुभव किया, मैं वह सब आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैं आपके साथ अपने 21 दिनों के अनुभव को शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ जो ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश कर रहा है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वही आपके सामने रखता हूँ। आजकल देखता हूँ कि कई लोग दूसरों को प्रेरणा देते हैं लेकिन खुद वैसा नहीं जीते। मैं ऐसा नहीं हूँ। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अगर कहीं से भी हमें कोई अच्छी बात मिलती है, चाहे वह किसी भी इंसान या इन्फ्लुएंसर से आए, अगर उस बात में सच्ची सकारात्मकता है या आपको ऐसा लगे कि ऐसा करने से मैं अपनी ज़िंदगी सुधार सकता हूँ, तो उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि बोलने वाला सही है या गलत। हमें बस यह देखना है कि जो बात कह रहे हैं, क्या वह बात हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है? अगर हाँ, तो उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि जो बात हमारे जीवन में सुधार लाती है वही हमारे कल्याण का कारण बनती है। चलिए अब बिना देरी किए मैं आपके सामने अपनी इन 21 दिनों के ब्रह्मचर्य के अनुभव को शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प अपने गुरुजी श्री प्रेमानंद जी महाराज के वचनों को सुनकर लिया है। उनके उपदेश ने मुझे प्रेरणा दी है और मैंने निश्चय किया कि मैं आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। शुरू के दिन मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा से भरे हुए थे। मैं ब्रह्मचर्य के प्रति काफ़ी मोटिवेट था। मैंने अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाए, जैसे मैंने प्याज, लहसुन और बाहर का खाना छोड़ दिया और अब मैं सिर्फ सात्विक भोजन करता हूँ। इसके साथ ही मैंने एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी एक पुरानी बुरी आदत हस्त मैथुन को भी छोड़ दिया। शुरू के दिन बहुत ही अच्छे से गुजरे। जैसे जैसे गुरु जी ने मुझे बताया वैसे वैसे मैं करता गया और धीरे धीरे मैं अपने पुराने गलत रास्ते से निकलकर एक सही और शुद्ध जीवन की तरफ बढ़ता गया। हर दिन के साथ मैं महसूस करता था कि मैं अंदर से और पवित्र और शुद्ध बनता जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अगले 7 दिनों में 7 दिन मेरे लिए आसान नहीं रहे। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम अपनी कोई पुरानी आदत छोड़ते हैं तो शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक लगता है, लेकिन फिर एक वेग आता है, एक जोर से इच्छा जो हमें वापस उसी पुरानी आदत की तरफ खींचती है। मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया था, बुरी आदतें छोड़ दी थी, एक्सरसाइज, प्राणायाम और ध्यान स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी मेरा शरीर और मन इस नए जीवन को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इन अगले 7 दिनों में सबसे बड़ी परेशानी मुझे गलत विचार और मन को वश में करने में हुई। दिन भर चाहे मैं अपना रूटीन फॉलो करता, लेकिन मन बार बार असंतुलित हो जाता। इंद्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा मेरे लिए एक और बड़ा चैलेंज था स्टूडेंट लाइफ और ब्रह्मचर्य लाइफ को बैलेंस करना। मेरा स्कूल का टाइमिंग था दोपहर 1 बजे से शाम 6:30 बजे तक। स्कूल काफ़ी दूर था, इसलिए मुझे सुबह 11:30 बजे से ही तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती थी
और स्कूल से घर तक आने में रात के 8 बज जाते थे। इस वजह से मेरे पास दिन का ज़्यादा समय बचता ही नहीं था। सुबह का थोड़ा वक्त ही पढ़ाई के लिए मिलता था। मुझे अपना स्टडी टाइम, व्यायाम, ध्यान और प्राणायाम सब मैनेज करना पड़ता था, जो बहुत कठिन हो गया। फिर भी इन सभी मुश्किलों के बावजूद मैंने अपने गुरुजी और भगवान की कृपा से यह 7 दिन निकाल लिए। यह दिन कठिन जरूर थे, लेकिन मेरे साथ मेरे गुरुजी थे और उन्होंने मुझे और मजबूत बनाया। अब मैं आपको अपनी आखिरी 7 दिनों का अनुभव बताता हूँ। पहले 14 दिनों में जो स्ट्रगल मैंने फेस किया, पढ़ाई और ब्रह्मचर्य को साथ लेकर चलना, उनको देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे अपनी स्टडी पर और फोकस करना होगा। इसलिए मैंने अपनी रूटीन में थोड़ा बदलाव लिया। मैंने ध्यान और प्राणायाम करना बंद कर दिया, क्योंकि पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए था। हाँ, मैंने एक्सरसाइज पूरी तरह छोड़ी नहीं, लेकिन कभी कभी जब भी समय मिलता था तभी कर लेता था। इस दौरान मैंने अपने गुरुजी की एक बात को याद रखा कि जो भी हम करते हैं, जो भी हमारा कार्य होता है, वही हमारी पूजा होती है। और मेरे लिए उस समय सबसे बड़ी पूजा थी मेरी पढ़ाई। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि मैंने अपना ब्रह्मचर्य छोड़ दिया। मैं सात्विक भोजन ही करता था और बाहर का खाना नहीं खाया, बुरी आदतों से दूर रहा। भगवान की कृपा से इन आखिरी 7 दिनों में भी अपना ब्रह्मचर्य निभाता रहा और साथ ही अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की पूरी कोशिश करता रहा। इस तरह मेरे ये 21 दिन पूरे हुए। दोस्तों, यह था मेरे 21 दिनों के ब्रह्मचर्य पालन के अनुभव। शुरू के दिन जो उत्साह था, बीच के दिन जो संघर्ष आया और अंत के दिनों में जो बैलेंस बनाना पड़ा, यह सब मेरे जीवन का एक अनमोल अनुभव बन गया। मैंने सीखा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम और या एक बंधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें अपनी असली रूप से के करीब ले जाती है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। मुश्किलें आई, कभी मन विचलित हुआ, कभी समय कम पड़ा, लेकिन गुरु जी के उपदेश, भगवान की कृपा और अपनी संकल्प की वजह से मैं आगे बढ़ता गया। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में कहीं से भी कोई अच्छी बात, कोई अच्छा ज्ञान मिलता है, तो उसे अपना लीजिए, चाहे वह किसी से भी आए। अच्छी बात को अपनाने से हमेशा हमारा ही भला होता है। मेरी यह 21 दिन की यात्रा आप सभी के लिए प्रेरणा बने, यह मेरी इच्छा है। भगवान सबको शक्ति दे कि अपने जीवन को सात्विक और सफल बनाएं। तो बोलिए श्री राधे राधे।